नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के इतिहास के अंतर्गत आने वाले अध्याय 6 की। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस अध्याय का शीर्षक है भक्ति सूफी परंपराएं और धार्मिक विश्वासों में बदलाव। जो है वो हमें इस अध्याय में देखना है। महत्वपूर्ण श्रद्धा ग्रंथ कौन कौन से थे, है ना। बहुत सारी भक्ति परंपराएं हमें जो है इस अध्याय में मुख्य रूप से देखने को मिलने वाली है। आप अगर हिंदी आपने पढ़ा होगा कक्षा 12 में, 11 में, 10वीं में, तो आपको ये बात पता होगी ना कि सगुण भक्ति धारा क्या होती है, निर्गुण भक्ति धारा क्या होती है, सूफीवाद क्या होता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें आज देखने को मिलेगी। मीराबाई के बारे में, कबीर के बारे में हमें जानने का जो है अवसर आज मिलने वाला है ना। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खास है आज के इस अध्याय में हमारे पढ़ने के लिए। आप जानते हैं ना, हमेशा क्या होता है, सबसे पहले अध्याय का इंट्रोडक्शन दिया होता है। तो ये जो इंट्रोडक्शन अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें हमें यही बताया है कि हमने अध्याय 4 में क्या पढ़ा था। आपको याद होगा, बुद्ध के बारे में पढ़ा था, है ना। और ये भी पढ़ा था कि एक ही वो बौद्ध धर्म नहीं है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे धर्म परंपराएं जो हैं विकसित हो रही थी। तो उसमें मुख्य रूप से हमें जो देखने को मिला वो क्या था, ये देखने को मिला था कि जो धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण है वो साहित्य परंपरा, जैसे कि क्या हो गया, पुराण हो गए, इनके आधार पे भी कर सकते हैं, है ना। और इनका वर्तमान स्वरूप भी लगभग उसी समय बनना तैयार हो गया था। ये वही समय था जिसमें हमें नए नए साहित्यिक स्रोत देखने को मिलते थे। इनमें संत और कवियों की अलग अलग रचनाएं हमने देखी थी, है ना। ये सब हमने अध्याय 4 में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो देखा होगा। अगर वीडियो नहीं भी देखा है तो किताब में तो पढ़ा ही होगा अध्याय 4, है ना। वर्तमान स्वरूप क्या था, उसी समय पर बनना शुरू हो गया था इनका। और जो अलग अलग संत थे ना, जो महान विचारक थे, उनकी जो रचनाएं थी ना वो अधिकतर कैसी थी, संगीतबद्ध है ना, हमें देखने को मिलती है। किसने करी इन ये जो भी संत हैं, जो भी महान विचारक हैं, इनके मृत्यु के पश्चात क्या हुआ कि जो इनके अनुयायी थे ना, उन्होंने क्या किया, मूल संदेश जो है वो कहीं खो ना जाए, है ना, इसीलिए उनको जो है संकलित किया, है ना, गीतबद्ध किया, संगीतबद्ध किया। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैं हाईलाइट करता हूँ, यहाँ लिखा है कि अनुयायियों की कई पीढ़ियों ने मूल संदेश का न केवल विस्तार किया, बल्कि वो जो विचार थे ना, उनको अलग अलग राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में संदिग्ध और अनावश्यक जो जो लगे, उन्हें या तो परिवर्तित कर दिया, बदल दिया, या फिर उन्हें त्याग दिया। ठीक है। अब ये जो स्रोत हैं, इनका मूल्यांकन जो है दोस्तों, वो क्या होता है, इतिहासकारों के लिए एक चुनौती हो जाती है। अब समझिए, इतिहासकार जो हैं दोस्तों, वो क्या कर रहे हैं, ये जो संत थे, कवि थे, इनके जो अनुयायी हैं, है ना, जो उस संप्रदाय के थे, मतलब उनके द्वारा जो जीवनियाँ लिखी गई हैं उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन आंख बंद करके शब्दशः उनको सत्य भी नहीं माना जा सकता, अक्षरशः, है ना। तो ठीक है, अब हम इस अध्याय में ये देखेंगे कि ये जो स्रोत है ना, ये एक क्रियात्मक और विविध दृश्य योजना को समझने की क्या करते हैं, हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अब हम इसके कुछ मूल तत्वों को जो है इस अध्याय में बारीकी से देखने वाले हैं। अच्छा, आप यहाँ पे शीर्षक देख रहे हैं ना, क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना, भक्ति सूफी परंपराएं, अध्याय का नाम है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो शीर्षक क्या लिखा है कि धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। शीर्षक हमें क्या बताता है, तमाम प्रकार के अलग अलग धार्मिक विश्वास हैं, आचरण हैं। अब उन्हें कैसे हम एक तरफ कुछ और दूसरी तरफ कुछ और, उनका जो है अनुकरण किया जा रहा है, अनुसरण किया जा रहा है। गंगा जमुना समझते हैं ना आप, ठीक है, बस उसी तरह से। लेकिन इस पैराग्राफ को समझने से पहले छोटी सी जानकारी समझ लेते हैं। वो क्या है, महान और लघु परंपराएं। ठीक है, देखिए, 20वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, 1900 से लेकर 1999 के बीच में एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट रेडफील्ड। उन्होंने क्या बताया कि जो कृषक समाज था ना दोस्तों, जो किसान लोग थे ना, उन्होंने क्या किया, पूजा पद्धति के लिए, कर्मकांडों के लिए, पूजा पाठ समझते हैं आप, कर्मकांड, इन सब की उन्हीं पद्धतियों का, उन्हीं प्रोसीजर्स को फॉलो किया जो उस समय के बड़े बड़े राजा महाराजा लोग किया करते थे। ऐसा नहीं है कि राजा के घर होने वाली पूजा अलग थी और इनके यहाँ होने वाली अलग थी। समान तौर पर, समान पद्धति से, मेथड से जो है उस समय ये पूजा पाठ, कर्मकांड, ये जो है ये किया करते थे। ठीक है, तो इन पद्धतियों, इन परंपराओं को जो है रॉबर्ट रेडफील्ड जो है वो नाम दे देते हैं किस चीज़ का, महान परंपरा का। और मैं आपको बता दूं कि जो अब बचे हुए हैं
इसके अलावा वो सब काय में आ जाएंगी, लघु परंपरा में आ जाएंगी, जो इनसे भिन्न है, जो इनसे अलग है। ठीक है, बहुत ही सरल है, इसमें हमें समझने जैसा कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या इस शीर्षक की कि धार्मिक विश्वासों की गंगा जमुनी बनावट से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि अलग अलग देवी देवताओं के बारे में ना बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ना सिर्फ मूर्तियों में दोस्तों, बल्कि साहित्य में भी, ग्रंथों में भी, उस समय की जो रचनाएं थी उनमें भी। इससे क्या पता चलता है कि विष्णु है, शिव है, देवी हैं, इनके जो अनेक अलग अलग रूप है ना, इनमें इनको व्यक्त किया गया था। और इनकी जो आराधना थी, जो पूजा पाठ थी, वो सिर्फ चलती ही नहीं रही, बल्कि और अधिक क्या हुई, उनमें फैलाव भी हुआ, वो विस्तृत भी हुई। ठीक है, अब इन सभी पूजा प्रणालियों का समन्वय किस प्रकार से हुआ, इसको देखते हैं। तो इतिहासकार इसके लिए हमें 2 प्रक्रियाएं जो हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं। कौन कौन सी है समझिएगा। जो पहली प्रक्रिया है ना, वो है ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी। ठीक है, इसका जो प्रचार है दोस्तों, वो पौराणिक जो ग्रंथ हम पढ़ते हैं ना, उनकी रचना कह लीजिए, संकलन कह लीजिए, उसके द्वारा हमें प्राप्त होता है। इसके बारे में हमें ये भी बताया गया है ना कि ये बहुत ही ज़्यादा सरल भाषा में थे, सरल छंदों में थे। ये ऐसे सरल छंद थे जिनका अनुसरण जो है वो कौन कर सकता था, मतलब जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियां थी ना, जिन्हें ज्ञान नहीं था, और जो शूद्र थे उनके द्वारा भी ये बिल्कुल ग्राह्य थे, वो भी इसे ग्रहण कर सकते थे। और इस समय की दोस्तों एक और प्रक्रिया थी, वो क्या थी कि जो स्त्री और शूद्र है, वो जो अलग अलग अन्य सामाजिक वर्ग है ना, उनकी जो आस्था है, जो उनके आचरण है, इनको ब्राह्मणों के द्वारा स्वीकृत किया जाना। यानी एक और ग्रंथों को ग्राह्य कौन के लिए हैं, वो सब ग्रंथ, संस्कृत के सरल छंद, जिनको कौन स्वीकार कर रहा है, स्त्रियां, विद्याविहीन, वैदिक विद्याविहीन स्त्रियां और शूद्र। और दूसरी प्रक्रिया क्या है कि ब्राह्मण भी जो हैं स्त्री और शूद्रों और सामाजिक वर्गों की आस्थाओं आचरणों को क्या कर रहे हैं, स्वीकृत कर रहे हैं, और उसे एक अलग और एक नया रूप जो है वो प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, सरलता से समझ में आ गया ना आपको, दोनों विचारधाराएं, दोनों प्रक्रियाएं समझ में आ गई। अब समझिए, जो समाज शास्त्री है ना, जैसे अभी हमने रेडफील्ड के बारे में पढ़ा था, है ना, उनका क्या मानना है कि पूरे उपमहाद्वीप में अनेक विचारधाराएं जो है, धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां यानी मेथड्स, महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी और लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का क्या है, परिणाम है। भाई अब सब महान है, सब लघु है, तो बीच में कहीं ना कहीं उनका समन्वय भी हमें देखने को मिलता है ना। तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। अब दोस्तों ये जो प्रक्रिया है ना, इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या बताया जा रहा है, उड़ीसा। उड़ीसा में क्या होता है ना, जो मुख्य देवता है, इनको 12वीं शताब्दी तक के आते आते जगन्नाथ का मतलब क्या होता है, जो जग के अन्नदाता है, नाथ है, यानी शाब्दिक अर्थ में संपूर्ण विश्व के क्या है, ये स्वामी है, विष्णु के एक स्वरूप के रूप में इसे जो है प्रस्तुत किया गया। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ना, दाहिने ओर, ये जगन्नाथ हैं, जो अपनी बहन सुभद्रा जो बीच में है, और भाई बलराम जो कि बाएं हैं, उनके साथ में है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, समझिएगा, जो चित्र अभी हमने देखा ना, इसकी तुलना हम उस चित्र से करें जो हमने अध्याय 4 में देखा था, तो हमें क्या पता चलता है कि देवता को बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से यहाँ पर जो है प्रस्तुत किया हुआ है। अब दोस्तों क्या है ना कि ये जो उदाहरण है, इसमें क्या हुआ है कि मतलब जो स्थानीय देवता होते हैं ना, उनकी जो प्रतिमा है, उनको पहले और आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा जाता है, लकड़ी से तैयार किया जाता है। अब विष्णु के रूप में प्रस्तुत इसे किया गया है। दोस्तों विष्णु का जो यह रूप है, वो देश के अलग अलग भागों में मिलने वाले जो स्वरूप होते हैं ना, उनसे भिन्न था, अलग था। अब समन्वय के ऐसे उदाहरण तो दोस्तों देवी संप्रदायों में भी देखने को मिलते हैं, है ना। देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं। आप जानते हैं ना कि सिंदूर से जो है देवी की जो है उपासना की जाती है। यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही उनकी उपासना की जाती है। दोस्तों ये जो स्थानीय देवियाँ हैं, इनको पौराणिक परंपरा के भीतर जो है मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई है। और कभी वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी, और कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में सामने आती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और हिस्सा इस महत्वपूर्ण अध्याय का हम देखते हैं, जो क्या है, भेद और संघर्ष का।
लेकिन इससे पहले आप ये चित्र देखिए। ये चित्र हमें क्या बता रहा है? बौद्ध देवी मारीची की ये मूर्ति है। ये लगभग 10वीं शताब्दी की है, बिहार। ठीक है, बिहार वही है जिसका पहले जिक्र मिलता है हमें अवध के रूप में इतिहास में, है ना? ठीक है, बहुत शक्तिशाली राजा महाराजा हुए यहाँ पे। तो विभिन्न धार्मिक विश्वासों और क्रियाकलापों के एकीकरण की प्रक्रिया का यह जो मारीची की मूर्ति है बौद्ध देवी की, ये प्रस्तुत करती है उदाहरण। ठीक है, तो मैंने अभी आपसे बताया ना कि भेद और संघर्ष, इसको समझते हैं। अब इससे क्या मतलब है? देखिए, जो देवी की पूजा पद्धति है ना, देवी की आराधना किस तरह से की जाए, है ना, पूरे विधि विधान के साथ में, इसको तांत्रिक नाम से जाना जाता है। दोस्तों, तांत्रिक पूजा पद्धति जो है ना, वो हमारे इस उपमहाद्वीप के कई अलग अलग क्षेत्रों में इस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। और इसके अंतर्गत क्या होता था, स्त्री और पुरुष जो हैं वो दोनों ही इसमें शामिल हो सकते थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यह भी बताया गया है कि जो कर्मकांडीय संदर्भ है, अगर हम उसमें देखें तो वर्ग के और वर्ण के भेद की जो है इसमें अवहेलना कर दी जाती थी कि ये अलग वर्ग के हैं, ये राजा हैं, ये कृषक हैं, या फिर ये अलग अलग वर्ण के हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये शूद्र हैं, ये सब की इसमें क्या कर देते थे, अवहेलना की जाती थी। दोस्तों, ये जो पद्धति है देवी आराधना पद्धति, इसके जो विचार हैं, विचारों ने क्या किया, शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया। अभी हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, शैव धर्म वगैरह के विषय में। ठीक है, तो इन दोनों को इन्होंने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा इस पर असर डाला, प्रभावित किया। और ख़ास तौर पर कौन से क्षेत्र, इस उपमहाद्वीप का जो पूर्वी, उत्तरी और दक्षिण भाग है वो। ठीक है, यानी पश्चिमी जो है यहाँ पे छूट गया। दोस्तों, आने वाले जो 1000 साल थे आगे के, उसमें ये समस्त विश्वास और आचारों का क्या किया गया, वर्गीकरण किस प्रकार से, हिंदू के रूप में हुआ। दोस्तों, यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा जो है ना हमारी, उसके बीच में अगर कंपैरिजन करें, क्या करें, तुलना करें, एक परंपरा वैदिक है और एक है कौन सी, पौराणिक, है ना, तो हमें यह विषमता जो है ये और ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, कौन सी वाली, जो मैंने अभी आपको बताया था इस पैराग्राफ में। ठीक है, अब समझिए, वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता पूरी तरह गौण हो गए, है ना। हम जानते हैं ना कि ये वैदिक युग मतलब वेदों में जिनके बारे में लिखा गया है, आपने ऋग्वेद का नाम सुना होगा, है कि नहीं। साहित्य, मूर्ति कला दोनों में ही उनका निरूपण हमें देखने को नहीं मिलता दोस्तों। लेकिन जो वैदिक मंत्र हैं उनमें विष्णु, शिव और देवी की झलक हमें देखने को मिलती है। और इसकी जो तुलना है, जो कंपैरिजन है, इनके पौराणिक मिथकों से हम कभी भी नहीं कर सकते। अब दोस्तों, लेकिन ये जो असंगतियां हैं, इसके बावजूद वेद जो है ना, उनको क्या माना जाता है, प्रामाणिक माना जाता रहा है। दोस्तों, इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि कभी क्या हुआ, संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परिपाटी के जो प्रशंसक थे वो सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे, जो अलग थे। इन चीज़ से जो चीज़ें अलग हैं उनका क्या हो जाता था, उनका एक तरह से लोप हो जाता था, या वो उनके खिलाफ हो जाते थे। ठीक है, अब समझिए, इसके विपरीत ऐसे लोग भी थे, वे लोग थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना किया करते थे। इसके अलावा दोस्तों, भक्त अपने इष्ट देव, जो भी जिसको भी वो अपना इष्ट मानते हों, विष्णु या शिव, इनको भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। कुछ अन्य परंपराएं हैं जैसे कि बौद्ध या जैन धर्म, इससे भी संबंध अक्सर इनके तनावपूर्ण हो जाते थे। और यद्यपि दोस्तों ये स्पष्ट द्वंद्व कम देखने को हमें मिलते थे उस समय और आज भी। दोस्तों, भक्ति परंपरा को हम इसी संदर्भ में रखकर हमें देखना होगा। हम जिस समय विशेष पर ध्यान दे रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस समय की जिस पर गौर कर रहे हैं, उससे पहले लगभग 1000 साल पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही है ना। और इस समय जो है भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों, जो उपासक थे ना, उनका प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, भक्ति रचनाओं का उच्चारण कह लीजिए या उन्हें गाया जाना कह लीजिए, संगीतबद्ध सुना है ना। और इस उपासना पद्धति के ये खास
अंश थे। दोस्तों, वैष्णव और शैव संप्रदायों पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, वैष्णव और शैव संप्रदायों पर तो यह कथन विशेष रूप से लागू होता है। कौन सा? कि भक्ति रचनाओं का उच्चारण या गाया जाना उपासना पद्धति के मुख्य अंश थे और भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना, इनमें देखने को हमें विशेष तौर पर मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। इसी अध्याय के अंतर्गत जो है वो क्या है? प्रारंभिक भक्ति परंपरा। कौन सी संज्ञा दी गई? उपासना की कविताएं। ठीक है, चलिए मैं पढ़ता हूँ। इसमें दोस्तों हमें ये बताया है, देखिए शीर्षक में लिखा है ना, प्रारंभिक भक्ति परंपरा। दोस्तों, पूजा पाठ के, आराधना के कई तरीके हैं, है ना। इनके क्रमिक विकास के दौरान क्या हुआ, जब इनका एक क्रम में हम विकास देखते हैं तो बहुत बार जो संत हैं ना और जो कवि थे वो ऐसे, आप कह लीजिए कि लीडरशिप यानी नेतागिरी, नेता के रूप में उभरे, जिनके आसपास भक्तजनों के पूरे समुदाय का गठन हो गया था कि अब इतने लोग जो हैं वो इन्हीं की बातों का, विचारों का जो है क्या करेंगे? अनुसरण करेंगे, है ना। यद्यपि दोस्तों बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण, देवताओं और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने। कौन? ब्राह्मण। और इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृति और स्थान दिया। दोस्तों, भक्ति परंपरा की एक और विशेषता क्या है पता है? इन परंपराओं का विविध होना, यानी इनकी विविधता। दोस्तों, दूसरे स्तर पर ना जो धर्म के इतिहासकार हैं वो भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं। ये दो मुख्य वर्गों के बारे में ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हैं, आपने पहले भी सुना होगा। कौन कौन सी है ये? एक है सगुण यानी विशेषण के साथ, और एक है निर्गुण यानी विशेषण जिसमें नहीं है। सगुण का मतलब होता है मूर्ति के रूप में अपने इष्ट ईश्वर की आराधना पूजा करना। प्रथम वर्ग में ना पता है सगुण में कौन कौन आता है? शिव, विष्णु और उनके अवतार देवियों की आराधना आती है, जिनकी मूर्त रूप में अवधारणा हुई है, जिनको आप देख सकते हैं। और निर्गुण भक्ति परंपरा में ना अमूर्त, जिसकी कोई मूर्ति नहीं, निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। ठीक है, अब समझिएगा, यही विष्णु और शैव परंपरा जिनके बारे में मैंने भी आपको बताया था ना, वैष्णव और शैव परंपरा, उसके बारे में अब यहाँ पे देखने को मिलेगा तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत। देखिए बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है यहाँ पे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन जो है दोस्तों, उसके बारे में हमें बताया है, जो कि लगभग 6वीं शताब्दी की बात है। अलवार यानी जो विष्णु भक्ति में तन्मय थे, विष्णु भक्ति किया करते थे, और नयनार यानी जो शिव भक्त थे ना, उनके नेतृत्व में जो है ये काम हुआ। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना, तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाना, ये सब चीज़ें उस समय के लिए आम बात थी। क्या होता था, जब ये यात्रा करते थे ना, तो यात्रा के समय में जो अलवार और नयनार संत थे, ये कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट, जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी भक्ति में तन्मय रहते हैं, जैसे विष्णु हैं या शिव हैं, इनका निवास स्थल इन्होंने घोषित किया। और इन्हीं स्थलों पर, इन्हीं जगहों पर बाद में विशाल मंदिरों का क्या हो गया? निर्माण हो गया, और वे भी तीर्थ स्थल माने गए। दोस्तों, संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था, और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी क्या की जाती थी? पूजा की जाती थी, आराधना की जाती थी, है ना। तो मैं ऐसा कह दूँ ना कि ये जो तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत के अंतर्गत शीर्षक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जाति के प्रति दृष्टिकोण की, और देखते हैं कि यह पैराग्राफ हमें क्या बताता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि हम इस अध्याय को पढ़ें, मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप अपना ध्यान आकर्षित करें इस स्रोत 1 की ओर। क्या है ये स्रोत 1? इसमें हमें ये बताया है कि चतुर्वेदी यानी चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण और अस्पृश्य यानी जिन्हें छुआ नहीं जाता, इस टाइप की कुछ होगा। देखिए मैं बताता हूँ। यह उद्धरण तोंदरा डिप्पोडी नामक एक ब्राह्मण अलवार के काव्य से लिया गया है। अब क्या है उद्धरण, समझिएगा। चतुर्वेदी जो अजनबी है और तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते, उनसे भी ज़्यादा आप, हे विष्णु, उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों से प्रेम रखते हैं, चाहे वे वर्ण व्यवस्था के परे हो। ठीक है, समझ गए आप,
है ना। कितने अच्छे से इसमें जो है हमें समझ में आ रहा है कि क्या बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए पैराग्राफ क्या कह रहा है कि कुछ जो इतिहासकार हैं दोस्तों, उनका ये मानना है कि जो अलवार और नैनार संत हैं ना, उन्होंने क्या किया, जाति प्रथा और ब्राह्मणों की जो प्रभुता थी उसके विरोध में आवाज़ उठाई। कुछ हद तक तो यह बात सत्य भी प्रतीत होती है दोस्तों। क्यों होती है सत्य प्रतीत, इसका भी कोई कारण होगा। क्योंकि दोस्तों भक्ति संत विविध समुदायों से थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान, कुछ तो उन जातियों से भी आए थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। दोस्तों अलवार और नैनार संत जो थे ना, इनकी रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया था। उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो अलवार संतों की एक मुख्य काव्य संकलन, क्या नाम है उसका, नलयेरा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, नलयेरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये नाम। और इस तरह इस ग्रंथ का जो महत्व है दोस्तों, वो संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया, जो ब्राह्मणों द्वारा क्या थे, पोषित थे। ठीक है, अब समझते हैं क्या स्त्री भक्त। दोस्तों संभवतः ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो परंपरा थी, इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता थी और विशिष्टता थी ना, वो क्या थी, इसमें स्त्रियों की उपस्थिति। समझ रहे हैं आप, मैंने आपको शुरुआत के पैराग्राफ में भी बताया थी ये बात इस अध्याय के। तो उदाहरण के लिए अंडाल नामक अलवार स्त्री जो हैं, उनके भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे, यानी हर ओर गाए जाते थे। और आश्चर्य की बात नहीं है कि आज भी गाए जाते हैं। ठीक है, नाम याद रहेगा ना। अंडाल जो है वो स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को क्या करती थी, छंदों में व्यक्त करती थी। एक और स्त्री शिवभक्त करैक्काल अम्मैयार, है ना, थोड़ा सा मुझे पढ़ने में ऐसा हो जाता है, तो मुझे उम्मीद है आप समझने का प्रयास करेंगे। एक और स्त्री का जिक्र आता है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि अगर मैं कहीं गलत उच्चारण कर दूँ तो आप सही कर लें। शिवभक्त करैक्काल अम्मैयार, है ना, इन्होंने ना अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या किया, घोर तपस्या का मार्ग अपनाया और नयनार परंपरा में उसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया। दोस्तों हालांकि ये जो स्त्रियां हैं, इन्होंने अपने सामाजिक कर्तव्यों का क्या कर दिया, परित्याग किया। ठीक है, वह किसी वैकल्पिक अवस्था या फिर आप कह लीजिए भिक्षुणी समुदाय की सदस्य तो नहीं बनी। और ये स्त्रियों की जीवन पद्धति और उनकी रचनाओं ने क्या किया, पितृसत्तात्मक जो आदर्श थे, यानी जहाँ पर पिता को महत्वपूर्ण माना जाता है, उनको क्या करी, चुनौती दी। ठीक है, अब देखिए स्रोत एक देखा था ना, वैसे ही स्रोत दो है। क्या लिखा है यहाँ पे, शास्त्र या भक्ति। इसमें बताया है कि ये छंद जो है ये अपार नामक नैनार संत की रचना है। क्या लिखा है इसमें, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हे धूर्त जन, जो तुम शास्त्र को उद्धृत करते हो, तुम्हारा गोत्र और कुल भला किस काम का। तुम केवल मारपेरू के स्वामी शिव, जो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मारपेरू में बसते हैं, को अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर नतमस्तक हो। अब समझिएगा दोस्तों, भक्ति साहित्य का संकलन 10वीं शताब्दी तक आते आते क्या हुआ, जो 12 अलवार हैं, उनकी जो रचनाएं हैं ना, उनका एक संकलन कर लिया गया, इकट्ठा कर लिया गया उन्हें, जो नलयेरा दिव्य प्रबंधम 4000 पावन रचनाएं, इसका अर्थ होता है, इसके नाम से जाना जाता है, नलयेरा दिव्य प्रबंधम। 10वीं शताब्दी में ही दोस्तों अपार संबंदर और सुंदरार की कविताएं जो हैं वो तवरम नामक संकलन में रखी गई, जिसमें कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है। देखिए अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे बताई गई है, एक राक्षसी। यह उद्धरण जो है ये करैक्काल अम्मैयार की कविता से लिया गया है, जहाँ वे स्वयं का वर्णन कर रही है। क्या है समझिएगा, मैं पढ़ता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। राक्षसी, फूली हुई नाड़ियों वाली, बाहर निकली आंखें, सफ़ेद दांत और भीतर धसा उदर, लाल केश और आगे निकले दांत, लंबी पिंडली की नली जो टखनों तक फैली हुई है, वन में विचरते समय चीखना और क्रंदन। यह अलंकटू का वन है, जो हमारे पिता का घर है, शिव का घर है। वह नृत्य करते हैं, उनके जटाजूट आठों ओर बिखर जाते हैं, उनके अंग शांत हैं। करैक्काल अम्मैयार की 12वीं शताब्दी में निर्मित ये कांस्य मूर्ति है, आप इसे देख सकते हैं।
अब दोस्तों हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किसे, राज्य के साथ संबंध नामक शीर्षक के अंतर्गत दिए गए इस पैराग्राफ को। इसकी शुरुआत में ही हमें यह बताया जा रहा है कि जो पहले 1000 साल थे ना दोस्तों, उस ईस्वी में अध्याय 2 में हमने क्या पढ़ा था कि जो तमिल क्षेत्र था उसमें कई महत्वपूर्ण सरदारियाँ थी, है ना। इस सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ, राज्य का उद्भव और विकास हुआ, यानी उसके अंत तक बढ़ते हुए, जिसमें क्या हुआ, पल्लव और पांड्य राज्य, जिन्हें हम 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी में पढ़ते हैं, वो सब इसमें शामिल थे। हालांकि दोस्तों बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे, हमने पढ़ा है ना इस बारे में। और इन्हें क्या हुआ, उन्हें व्यापारी और शिल्पी वर्ग का प्रश्रय भी हासिल था। दोस्तों इन धर्मों को ना राजकीय संरक्षण और अनुदान यदा कदा ही हासिल हो पाता था। एक रोचक बात इसमें क्या है, वो ये है कि जो तमिल भक्ति रचनाएं हैं उनकी एक मुख्य विषय वस्तु क्या है, बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। दोस्तों ये जो विरोध की आवाज़ है, ये जो विरोध का स्वर है, ये नैनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से जो है उभर कर आता है। इतिहासकारों ने क्या किया, जो ये विरोध था ना, जो नैनार संतों की रचनाओं में उभर कर आ रहा था, इसकी व्याख्या करते हुए यह सुझाव दिया है कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी, यानी कंपटीशन था। इससे ये स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल 9वीं से 13वीं शताब्दी तक जिनका जिक्र आता है, चोल साम्राज्य पढ़ेंगे हम, सम्राटों ने ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया और विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए। किसने, चोलों ने, ठीक है। चलिए अब समझिए, चिदम्बरम, थंजावुर, गंगईकोंडचोलपुरम के विशाल शिव मंदिर जो हैं वो चोल सम्राटों की मदद से ही तो बने, है ना। और मैं आपको बताऊं कि ये वही समय था दोस्तों जिसमें कांस्य में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का भी क्या हुआ, निर्माण हुआ। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, क्या, कि जो नैनार संत हैं इनका दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना, तभी तो ये रचनाएं हुई, ये मूर्ति कला सामने आई। दोस्तों नैनार और अलवार संत वे लाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे, इसीलिए बिल्कुल ही आश्चर्य की बात नहीं कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया, है ना। उदाहरण के तौर पर देखिए कि चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियाँ सुसज्जित थीं। इस तरह दोस्तों क्या हुआ, ये जो लोकप्रिय संत कवि हैं इनकी परिकल्पना को जन भाषाओं में, जो बोली जाने वाली आम जन की भाषा है ना, उसमें गीत रचते और ये लोग गाते थे और उसे ही मूर्त रूप जो है वो प्रदान किया गया, ठीक है। दोस्तों ये सम्राट ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन और मंदिरों में प्रचलित किया। उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ के रूप में करने का भी जिम्मा उठाया, जिसका नाम अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर भी बताया था, यहाँ भी दिया है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तवरम, ठीक है। दोस्तों 1945 ईस्वी के एक अभिलेख से हमें ये भी पता चलता है कि जो चोल सम्राट है ना, वो चोल सम्राट कौन से, परांतक प्रथम ने क्या किया, संत कवि अप्पार संबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई और इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस में निकाला जाता था। दोस्तों ये चित्र आप देख रहे हैं, नटराज के रूप में भगवान शिव जो हैं उनकी ये प्रतिमा आपको देखने को मिल रही है, मूर्ति, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के विषय में। देखते हैं इस बारे में क्या बताया जा रहा है हमें ये बताया जा रहा है दोस्तों कि 12वीं शताब्दी का जो समय था ना, उस समय क्या हुआ, एक नया ही आंदोलन जो है हमें उभरता हुआ देखने को मिलता है कर्नाटक में, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है, बासवन्ना नाम का एक ब्राह्मण कर रहा है। दोस्तों बासवन्ना कलाचुरी जो है ये कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे, ठीक है, कौन, बासवन्ना। और इनके जो अनुयायी थे वो वीर शैव व लिंगायत कहलाए। वीर शैव मतलब शिव के वीर और लिंगायत मतलब लिंग धारण करने वाले। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में दोस्तों महत्व है, वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। दोस्तों इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंध पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं
और जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है उनमें जंगम यानी यायावर भिक्षु शामिल हैं। दोस्तों, लिंगायतों का क्या विश्वास होता है ना कि मरने के बाद जो भक्त हैं वो शिव में लीन हो जाएंगे और इस संसार में फिर लौटकर नहीं आएंगे। धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का वे बिल्कुल पालन नहीं करते, अपने मृतकों को विधिपूर्वक दफनाते हैं। लिंगायतों ने दोस्तों जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध भी किया और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने क्या किया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए कि वो उसे नहीं मानते। दोस्तों, ये सब कारणों से क्या हुआ, ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान मिला था वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए। अब धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था, जैसे वयस्क विवाह, विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। वीरशैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों के द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में क्या हुए, शामिल हुए, जिन्होंने इसमें भाग लिया। ठीक है, अब समझिए अनुष्ठान और यथार्थ संसार। इस स्रोत में हमें क्या बताया है, स्रोत 4 में यह बासवन्ना द्वारा रचित एक वचन है, मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। जब वे एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं। यदि असली सांप आ जाए तो कहते हैं मारो मारो। देवता के उस सेवक को जो भोजन परसने पर खा सकता है वे कहते हैं चले जाओ चले जाओ, किंतु ईश्वर की प्रतिमा को जो खा नहीं सकती वे व्यंजन परोसते हैं। ठीक है, अब समझिए नए धार्मिक विकास। मध्यवर्ती शताब्दियों में दोस्तों 2 मुख्य विकास देखने को मिलते हैं, है ना। एक और तो तमिल भक्तों, जो खास तौर से वैष्णव, उनके विचारों को संस्कृत परंपरा में समाहित कर लिया गया, जिसका परिणाम सबसे अधिक प्रसिद्ध पुराणों में से एक भगवान पुराण की रचना थी। और दूसरे 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब बात करते हैं उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। कौन से भारत में? उत्तरी भारत में। ठीक है, आप जानते हैं ना उत्तरी भारत से क्या तात्पर्य है। देखिए मैं बताता हूँ, ये लगभग जो है मैंने प्रयास किया यहाँ पे एक भारत का नक्शा बनाने का। ठीक है, तो ये जो भारत का नक्शा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, इस भारत के नक्शे में जो उत्तरी हिस्सा है इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया है, उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। इसी काल में दोस्तों क्या हुआ, उत्तरी भारत में जो विष्णु और शिव है ना, इन जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी, जिन्हें शासकों की सहायता से, जो वहाँ के शासक थे, राजा महाराजा थे, निर्मित किया जाता था। लेकिन जो इतिहासकार हैं इनको अलवार और नयनार संतों की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ। अब इस भिन्नता की वजह भला क्या हो सकती है? कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि उत्तरी भारत में ये वो समय था जब अनेक राजपूत राज्यों का उदय हुआ और इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था और वे ऐहिक तथा अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। उनकी इस प्रभुसत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी ने किया। इस समय दोस्तों वे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय साँचे के बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार तो हो रहा था। ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। उनमें से तो बहुत से शिल्पी समुदाय के थे जिनमें जुलाहे शामिल थे। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ उनका महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा था और नगरीय केंद्रों का जो विस्तार है मध्य और पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ ही इन दस्तकारी की वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। अनेक नए नए धार्मिक नेताओं ने क्या किया, वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे। समय के साथ ये भाषाएं उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। दोस्तों, अपनी पॉपुलैरिटी यानी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रश्रय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आगमन था दोस्तों, जिसकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत जो कि 13वीं शताब्दी है की स्थापना में हुई। ठीक है, 13वीं शताब्दी समय है जिसमें हमें देखने को मिलता है।
दोस्तों, सल्तनत की स्थापना से क्या हुआ? राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का पराभव हुआ और इन परिवर्तनों का प्रभाव क्या पड़ा? संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। सूफियों का आगमन हमें देखने को मिलेगा, है ना। इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण ये अंग भी है। दुशाले के नए ताने बाने जो है इस्लामी परंपराएं हमें अब यहाँ पर देखना है, तो समझिएगा ध्यान से। दोस्तों, जिस तरह से ना उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्र, अगर हम बात करें, एक दूसरे से अलग नहीं थे ना, उसी प्रकार से क्या है कि समुद्र और पहाड़ों के परे क्षेत्रों से भी संपर्क शताब्दियों से हमारा बना रहा। प्रथम सहस्त्राब्दी यानी पहले 1000 वर्ष ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत के बंदरगाहों तक आए और इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर के क्या हुए? बस गए। 7वीं शताब्दी में क्या हुआ? इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस्लामी विश्व कहा जाता है। दोस्तों, अब समझिएगा, शासकों और शासितों दोनों के धार्मिक विश्वास हम यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे हम इस अध्याय में आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा होगा कि यह अध्याय कितना रोचक है। हमें कितनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसमें जानने को मिल रही हैं, कितने सारे अलग अलग तबकों के, वर्गों के, वर्णों के लोगों के धार्मिक विश्वासों के बारे में जानने को मिल रहा है ना। ठीक है, तो अब समझिएगा, इन संपर्कों को समझने की एक तो धुरी यह भी है दोस्तों कि अलग अलग शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने क्या किया? सिंध को विजित कर लिया और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। दाहिर नामक एक ब्राह्मण शासक थे, शायद उनको हराया था। बाद में क्या हुआ? लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी में तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। समय के साथ क्या हुआ? दक्षिण और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रचार प्रसार हुआ दोस्तों, और बहुत से क्षेत्रों में जो इस्लाम शासक थे ना, उनका यह स्वीकृत धर्म था। ये स्थिति 16वीं शताब्दी में दोस्तों मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार रही और 18वीं शताब्दी में क्षेत्रीय राज उभर कर जो है सामने आए। उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। अब सुनिएगा, क्या हुआ ना कि सैद्धांतिक रूप से जो मुसलमान शासक थे उनको उल्मा के मार्गदर्शन पर चलना होता था और उल्मा से क्या अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले समझ लीजिए कि शरिया क्या है। दोस्तों, शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। यह कानून शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का मतलब क्या है? पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, जहाँ के आचार व्यवहार अलग थे, तो कियास यानी सदृशता के आधार पर तर्क और इज्मा यानी समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। ठीक है, किस किस को? सदृशता के आधार पर तर्क को और समुदाय की सहमति को। इस तरह शरिया, कुरान, हदीस, कियास और इज्मा इनसे उद्भूत हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस चीज़ की? इस पैराग्राफ की जो मैं पढ़ रहा था। तो इसमें यह बताया है दोस्तों कि शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे। लेकिन क्या हुआ? उपमहाद्वीप में स्थिति जटिल थी। क्यों थी? क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। इस संदर्भ में जिम्मी, व्युत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से है, अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्मग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। ये लोग दोस्तों जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे और भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया, जैसा कि हम अध्याय 9 में देखेंगे। दोस्तों, मुगल शासक अपने आप को न केवल मुसलमानों का बल्कि सारे समुदायों का बादशाह मानते थे। वास्तव में शासक शासितों की तरफ काफ़ी लचीली नीति अपनाते थे। उदाहरण के लिए बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान और कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थाओं को दी। साथ ही गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया। ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाहों, जिनमें अकबर और औरंगजेब भी शामिल थे, द्वारा दिए गए। अब पढ़ते हैं खंबात का गिरजा घर।
समझिएगा, ये स्रोत 5 है, इसमें क्या जानकारी दी गई है, इसमें क्या बताया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। यह उद्धरण दोस्तों उस फरमान यानी बादशाह के हुक्मनामे का अंश है जिसे 1598 में अकबर ने जारी किया। क्या लिखा है इसमें? हमारे बुलंद और मुकद्दस यानी पवित्र ज़हन में पहुंचा है कि यीशु की मुकद्दस जमात के पादरी खंबायत गुजरात के शहर में इबादत के लिए गिरजाघर की इमारत की तामीर यानी निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए यह शाही फरमान जारी किया जा रहा है। खंबायत के महानुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में ना आए और उन्हें गिरजाघर की तामीर करने दे जिससे वे अपनी इबादत कर सके। यह ज़रूरी है कि बादशाह के इस फरमान की हर तरह से तामील यानी पालन हो। ठीक है, समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। जोगी के प्रति श्रद्धा, ये स्रोत 6 है। इसमें क्या बताया? ये उद्धरण 1661-62 में औरंगजेब द्वारा एक जोगी को लिखे पत्र का अंश है। क्या लिखा है? बुलंद मकाम शिव मूरत गुरु आनंद नाथ जियो, जनाब मोहतरम श्रद्धेय अमन और खुशी से हमेशा श्री शिव जियो की पनाह में रहें। पोशाक के लिए वस्त्र और 25 रुपये की रकम जो भेंट के तौर पर भेजी गई है आप तक पहुँचेगी। जनाब मोहतरम, आप हमें लिख सकते हैं जब भी हमारी मदद की ज़रूरत हो। ठीक है, अब बात करते हैं लोक प्रचलन में इस्लाम के बारे में। उससे पहले ये चित्र देखिए, एक खोज की पांडुलिपि। खोज की लिपि में लिपिबद्ध करने से पहले जीनन का मौखिक प्रेषण होता था। खोज की लिपि दोस्तों स्थानीय लंडा यानी व्यापारियों की संक्षिप्त लिपि से निकली है। पंजाब, सिंध और गुजरात के खोजा लोग सभी लंडा का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ पे? लोक प्रचलन में इस्लाम। दोस्तों, इस्लाम के आगमन के बाद ना जो परिवर्तन हुए थे वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, फिर बल्कि पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और अलग अलग सामाजिक समुदायों जैसे किसान, शिल्पी, व्यापारी, योद्धा इनके बीच में फैल गए। अब देखिए क्या लिखा है आगे। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्हें सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें उन्होंने मानी। कौन सी 5 बातें? अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत यानी शाहद हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, खैरात यानी ज़कात बांटनी चाहिए और रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए, हज के लिए मक्का जाना चाहिए। किंतु दोस्तों, इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर क्या होता था? सांप्रदायिक यानी शिया सुन्नी वजहों से तथा स्थानीय लोकाचार के प्रभाव की वजह से भी धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता देखने में आती थी। उदाहरण के लिए खोजा इस्माइली शिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देशी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। जीनन व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्ञान से है, नाम से भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे। पंजाबी मुल्तानी नाम से भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे। पंजाबी मुल्तानी सिंधी, कच्ची हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान ये गाए जाते थे। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट यानी केरल के किनारे बसे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया बल्कि स्थानीय आचारों जैसे मातृकुलीयता और मातृगृहता को भी अपनाया। अब समझिए, एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण संभवतः मस्जिदों की स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है, देखने को मिलता है। दोस्तों, मस्जिदों की कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक थे, जैसे इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन जो मेहराब यानी प्रार्थना का आला और मिंबर यानी व्यासपीठ की स्थापना से लक्षित होता था। बहुत से तत्व ऐसे भी थे जिनमें भिन्नता देखने में आती है, जैसे छत और निर्माण का सामान। ठीक है दोस्तों, मातृगृहता वह परिपाटी है जहाँ स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती हैं और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं। इसे मातृगृहता कहा जाता है। ठीक है, केरल में 13वीं शताब्दी की एक मस्जिद है। इसके शिखर के आकार की छत पर आप गौर कर सकते हैं, ये वाली। ठीक है, और ये जो है ये ईंटों की बनी अतिया मस्जिद है, 1609, जिला मेमनसिंह, बांग्लादेश। दोस्तों, अब आगे हमें ये बताया है कि समुदायों के नाम। दोस्तों, हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों का निश्चित प्रतीक मान लेते हैं, किंतु सच तो ये है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन नहीं था।
जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया, वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि इनमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्मस्थान के आधार पर किया जाता था। इस तरह तुर्की मुसलमानों को तुरुष्क कहा गया, तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक और फारस के लोगों को पारसीक नाम से संबोधित किया गया। यदा कदा अन्य लोगों को दिए गए नामों को नए प्रवासियों के साथ भी जोड़ा गया। उदाहरणतः तुर्क और अफगानों को शक और यवन भी कहा गया। दोस्तों, इन प्रवासी समुदायों के लिए ना एक अधिक सामान्य शब्द था मलेच्छ, जो इस बात की ओर इंगित करता था कि वह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे और ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। हालांकि दोस्तों, ऐसे शब्दों में हीन भावना निहित थी, किंतु उन्हें एक ऐसे विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो। जैसा कि दोस्तों हमने अध्याय 5 में देखा कि हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था और उसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं किया जा सकता। इस चित्र को देखिए। श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। इसका निर्माण 1395 में हुआ और यह कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके शिखर पर नक्काशीदार छज्जे पर गौर कीजिए, यह पेपर मैशी से सजाई गई है। अब बात करते हैं सूफी मत का विकास, इसकी समझिएगा। दोस्तों, इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। इन्हें सूफी कहा जाने लगा। दोस्तों, इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं और धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना यानी पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया, यानी जोर दिया। उन्होंने क्या किया? पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों ने दोस्तों कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी है, मैं आपके सामने रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सूफीवाद और तसव्वुफ, इसमें ये बताया है कि सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेज़ी शब्द है। इस सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है ना, वह है तसव्वुफ़ा। तसव्वुफ कुछ विद्वानों के अनुसार ना यह शब्द सूफ से निकलता है, जिसका अर्थ है ऊन। यह उस खुरदुरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते थे। अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं, जिसका अर्थ है साफ। यह भी संभव है कि यह शब्द सफ़ा से निकला हो, जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जहां निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठा होती थी। ठीक है, अब बात करते हैं खानकाह और सिलसिले की। दोस्तों, 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद जो है ना, वो एक पूर्ण विकसित आंदोलन था, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य भी था। दोस्तों, संस्थागत दृष्टि से ना क्या है, सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह यानी फ़ारसी के इर्द गिर्द स्थापित करते थे और खानकाह का नियंत्रण शेख अरबी पीर अथवा मुर्शिद के हाथ में था, यानी फ़ारसी शब्द है उसके हाथ में था। दोस्तों, वे अनुयायियों यानी मुरीदों की भर्ती करते थे और अपने वारिस यानी खलीफा की नियुक्ति करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानकाह में रहने वालों के बीच के संबंध और शेख व जन सामान्य के रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। अब देखते हैं सिलसिलों के नाम। सबसे पहले दोस्तों, ज़्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। उदाहरण के लिए कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म स्थान पर हुआ, जैसे चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया। दोस्तों, 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिले का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की प्रतीक है, द्योतक है। दोस्तों, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान
विकसित किए गए, जिसमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मुड़ाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। दोस्तों, पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह, फारसी में इसका अर्थ होता है दरबार, उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। इस तरह से पीर की दरगाह पर ज़ियारत के लिए जाने की और ख़ास तौर से उनकी बरसी के अवसर पर परिपाटी चल निकली। इस परिपाटी को उर्स यानी विवाह मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन कहा जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं और इस तरह पहले के बजाय उनके अधिक करीब हो जाते हैं। दोस्तों, लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। इस तरह शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हो गई। अब समझते हैं खानकाह के बाहर। दोस्तों, कुछ रहस्यवादियों ने ना सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। खानकाह का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था: कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी आदि। दोस्तों, शरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेशरिया कहा जाता था। इस तरह उन्हें शरिया का पालन करने वाले बाशरिया यानी सूफियों से अलग करके देखा जाता था। अब बात करते हैं उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिले की। तो दोस्तों समझिएगा, 12वीं शताब्दी के अंत में ना भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। इसका कारण क्या था? उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, बल्कि भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशिष्टताओं को भी अपनाया। इसलिए अब समझिए चिश्ती खानकाह में जीवन को। दोस्तों, यहाँ पे बताया है कि खानकाह जो है वो सामाजिक जीवन का क्या था? केंद्र बिंदु था। हमें शेख निज़ामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी की खानकाह के बारे में पता है, जो समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में था। यहाँ पे कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हाल यानी जमात खाना था। वहाँ सहवासी और अतिथि रहते थे और उपासना करते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी भी थे। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे, जहाँ पर वह मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा होता था और खानकाह को चारों ओर से दीवार घेरे रहती थी। दोस्तों, यहाँ पर यह भी बताया है कि एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानकाह में शरण ली। दोस्तों, यहाँ एक सामुदायिक रसोई यानी लंगर फुतूह यानी बिना मांगी खैर पर चलती थी। सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी, निर्धन, हिंदू, जोगी और कलंदर यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज़ लेने या विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन सिज्जी और अमीर खुसरो जैसे कवि और दरबारी इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी जैसे लोग भी शामिल थे। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सर का मुंडन तथा यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस तथ्य के प्रतीक हैं कि स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया। दोस्तों, शेख निज़ामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानकाह स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया। उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे। अब बात करते हैं चिश्ती उपासना, ज़ियारत और कव्वाली की। दोस्तों, सूफ़ी संतों की दरगाह पर ना की गई ज़ियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है। पिछले 700 वर्षों से अलग अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे हैं। ठीक है, और इनमें सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन की है, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है। दोस्तों, ये दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठा तथा आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा किए गए प्रश्रय के कारण लोकप्रिय थी। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका समय 1324 से 51 माना जाता है, पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था। लेकिन शेख की मज़ार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई।
चूँकि दोस्तों यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी, अतः अनेक यात्री यहाँ आते थे। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। इस दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। अकबर यहाँ 14 बार आया, कभी तो साल में 2-3 बार, कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने अथवा संकल्प की पूर्ति पर या फिर पुत्रों के जन्म पर। इस चित्र को देखिए। अजमेर की तीर्थ यात्रा पर बादशाह जहांगीर का स्वागत करते हुए शेख मनोहर नामक कलाकार का ये चित्र है। लगभग 1615 में तैयार किया गया था। अब पढ़िएगा, ये जानकारी मैं आपको देता हूँ। लिखा है, प्रत्येक सूफी दरगाह के कुछ विशिष्ट लक्षण होते थे। 18वीं शताब्दी में दक्कन के दरगाह कुली खान ने शेख नसीरुद्दीन चिराग दहली की दरगाह के बारे में मुरक्का दहली यानी दिल्ली की एल्बम में लिखा। क्या लिखा कि शेख सिर्फ दहली के ही चिराग नहीं बल्कि सारे मुल्क के चिराग हैं। लोगों का हुजूम यहाँ आता है, ख़ास तौर से इतवार के रोज़। दिवाली के महीने में दिल्ली की सारी आबादी दरगाह पर उमड़ आती है और हौज के पास तंबू गाड़कर वे कई दिनों तक यहाँ रहते हैं। पुराने रोगों को ठीक करने के लिए वे यहाँ नहाते हैं। हिंदू और मुसलमान एक ही भावना से आते हैं। सुबह से शाम तक लोग आते हैं और पेड़ की छाँव में हंसी खुशी से समय बिताते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। ये देखिए स्रोत, मुग़ल शहज़ादी जहाँ आरा की तीर्थ यात्रा 1643। दोस्तों ये गद्यांश जहाँ आरा द्वारा रचित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिसल खाह यानी आत्मा का विश्वस्त से लिया गया है। इसमें क्या लिखा है? अल्लाह ताला की तारीफ़ के बाद यह फ़कीरा जहाँ आरा राजधानी आगरा से अपने पिता बादशाह शाहजहाँ के संग पाक और बेजोड़ अजमेर के लिए निकली। मैं इस बात के लिए वायदा परस्त थी कि हर रोज़ और हर मुकाम पर मैं 2 बार की अख्तियारी नमाज अदा करूँगी। बहुत दिन मैं रात को बाग के चमड़े पर नहीं सोई और अपने पैर मुक़द्दस दरगाह की तरफ नहीं फैलाए, न ही मैंने अपनी पीठ उनकी तरफ की। मैं पेड़ के नीचे दिन गुजारती थी। वीरवार को रमज़ान के मुक़द्दस महीने के चौथे रोज़ मुझे चिराग और इतर में डूबे दरगाह की ज़ियारत की खुशी हासिल हुई। चूँकि दिन की रोशनी की एक छड़ी बाकी थी, मैं दरगाह के भीतर गई और अपने जर्द चेहरे को उसकी चौखट की धूल से रगड़ा। दरवाजे से मुक़द्दस दरगाह तक मैं नंगे पाँव वहाँ की ज़मीन को चूमती हुई गई। गुंबद के भीतर रोशनी से भरी दरगाह में मैंने मज़ार के चारों ओर 7 फेरे लिए। आखिर में अपने हाथों से मुक़द्दस दरगाह पर मैंने सबसे उम्दा इतर छिड़का। चूँकि गुलाबी दुपट्टा जो मेरे सिर पर था मैं उतार चुकी थी, इसलिए उसे मैंने मुक़द्दस मज़ार के ऊपर रखा। उन्होंने ये परंपरा 1580 तक बनाए रखी। दोस्तों प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट दिया करते थे, जिनके ब्यौरे शाही दस्तावेज़ों में दर्ज हैं। उदाहरण के लिए 1568 में जिन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने के लिए विशाल देग दरगाह को भेंट की, उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई। दोस्तों नाच और संगीत भी ज़ियारत का हिस्सा थे, ख़ास तौर से कव्वालों के द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिससे परमानंद की भावना को उभारा जा सके। और सूफ़ी संत ज़िक्र, ईश्वर का नाम जाप या फिर समा यानी श्रवण करना यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। दोस्तों चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े। अब समझिएगा क्या? भाषा और संपर्क। लेकिन उससे पहले देखिए अमीर खुसरो और कौल। क्या लिखा है? अमीर खुसरो दोस्तों महान कवि, संगीतज्ञ तथा शेख निज़ामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। उन्होंने कौल यानी अरबी शब्द जिसका मतलब है कहावत का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था। इसके बाद सूफ़ी कविता का पाठ होता था जो फारसी, हिंदी और उर्दू में होती थी, और कभी कभी इन तीनों ही भाषाओं के शब्द इसमें मौजूद होते थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते हैं। उपमहाद्वीप की सभी दरगाहों पर कव्वाली गाई जाती है। अब देखते हैं भाषा और संपर्क। तो समझिएगा दोस्तों, न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया बल्कि दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदवी में बातचीत करते थे। हिंदवी यानी हिंदी। दोस्तों बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, और कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं मसनवी लिखी जहां ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है।
इसमें एक उदाहरण भी दिया है, मैं हाईलाइट करता हूँ। मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यान पद्मावत पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी आजमाइश प्रतीक है आत्मा की परमात्मा तक पहुँचने की यात्रा का, और अक्सर खानकाहों में समा के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन होता था। दोस्तों, सूफ़ी कविता की एक भिन्न विधा की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई। यह दक्खनी उर्दू का रूप में लिखी छोटी कविताएं थीं जो 17वीं 18वीं शताब्दियों में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई थी। ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसते और चरखा काटते हुए गाई जाती थी। कुछ और रचनाएं लोरीनामा और शादीनामा के रूप में लिखी गई। ये संभव है कि इस क्षेत्र के सूफ़ी यहाँ पहले से चलती आई भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए। ये चित्र आप देख रहे हैं निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की कव्वाली। चरखानामा, यह गीत चरखे के चलने की धुन पर आधारित है। जैसे आप रुई लेते हैं, आप ज़िक्र जाली करें। जैसे आप रुई को धुनते हैं, आप ज़िक्र कल्बी करें। जैसे आप धागे को फिरकी पर लपेटते हैं, आप ज़िक्र आईनी करें। ज़िक्र पेट से छाती तक उच्चारित किया जाए, उस धागे की तरह गले से उतारे। श्वास के धागे एक एक गिने, बहन 24,000 तक गिने। सुबह शाम ऐसा करें और इसे तोहफे में अपने पीर को पेश करें। दोस्तों, लिंगायतों के द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों के द्वारा लिखे मराठी के अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा। इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांवों में जगह पाने में सफल हुआ। अब बात करते हैं सूफ़ी और राज्य की। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, चिश्ती संप्रदाय एक और विशेषता संयम सादगी का जीवन था, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाए। दोस्तों, सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार करते थे। सुल्तानों ने खानकाहों को हर मुक्त इनाम भूमि अनुदान में दी और दान संबंधी न्यास स्थापित किए। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, लेकिन इसको संजोने के बजाय खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समा की महफिलों पर पूरी तरह खर्च कर देते थे। इस तरह शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी और आम लोगों का उनकी ओर झुकाव बढ़ता था। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वत्ता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। दोस्तों, इसी वजह से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। आगे हमें यह भी बताया है कि ऐसा भी माना जाता है कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते हैं। शायद इसलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नज़दीक बनाना चाहते थे। दोस्तों, सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद हैं। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे झुककर प्रणाम और कदम चूमना। कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। उदाहरण के लिए शेख निज़ामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख यानी शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। अब बात करते हैं, सबसे पहले इस चित्र को देखिए ध्यान से। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, ये दरगाह चिश्ती और मुगल राज्य के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक थी। अब बात करते हैं नवीन भक्ति पंथ, उत्तरी भारत में संवाद और असहमति की। दोस्तों, अनेक संत कवियों ने नवीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों, संस्थाओं के साथ क्या किया, स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए। और इस समय में दोस्तों 3 प्रमुख और प्रभावकारी व्यक्तियों पर दृष्टिपात करके हम ये देखेंगे कि इन संवादों को किस भांति अभिव्यक्ति मिली। सबसे पहले बात करते हैं देवीय वस्त्र की बुनाई, कबीर। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कबीर जो है लगभग 14वीं और 15वीं शताब्दी में थे। इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे। कैसे? दोस्तों, इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया। ये प्रक्रिया कई वजहों से चुनौतीपूर्ण भी रही है। दोस्तों, कबीर की बानी 3 विशिष्ट किंतु अलग अलग परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। इसके अलावा कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब
में संकलित हैं। दोस्तों लगभग सभी पांडुलिपि संकलन कबीर की मृत्यु के बहुत बाद में किए गए। 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रहों को बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मुद्रांकित किया गया। दोस्तों कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं बोलियों में मिलती हैं। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है। कुछ रचनाएं जिन्हें उलट बांसी यानी उल्टी कही उक्तियां के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार से लिखी गई कि उनके रोज़मर्रा के अर्थ को उलट दिया गया। इन उल्टी बासी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है। केवल जब हुलिया फूल बिन और समंदरी लागी आगी जैसी अभिव्यंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को बताती हैं, दर्शाती हैं, व्यक्त करती हैं। दोस्तों इस पैराग्राफ में ये भी बताया है कि कबीर बानी की एक और विशिष्टता जो है वो क्या है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। इस्लामी दर्शन की तरह वे सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को अलग, अदृश्य, निराकार, ब्रह्मांड और आत्मन कहकर भी संबोधित करते हैं। कबीर कुछ और शब्द पदों का इस्तेमाल करते हैं जैसे शब्द और शून्य। यह अभिव्यंजनाएं योगी परंपरा से ली गई है। दोस्तों अलग अलग और कभी तो विरोधात्मक विचार इन पदों में व्यंजित भी होते हैं। कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती हैं। अन्य कविताएं जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल नाम सिमरन की हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए करती है। क्या ये सभी कविताएं कबीर द्वारा रची गई? यह कहना मुश्किल है। विद्वान पदों की भाषा शैली और विषय वस्तु के आधार पर यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि कौन से पद कबीर के हैं। कबीर की समृद्ध परंपरा इस तथ्य की प्रतीक है कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी, धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। दोस्तों यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि इस विषय पर ना आज भी विवाद है कि वह जन्म से हिंदू थे या मुसलमान, और ये विवाद अनेक संत जीवनियों में उभर कर आते हैं जो 17वीं शताब्दी यानी उनकी मृत्यु के 200 वर्ष बाद से लिखी गई। दोस्तों वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर जो है, कबीर का अरबी में अर्थ है महान, को जन्म से हिंदू कबीरदास बताया गया है, किंतु उनका पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ जो जुलाहे थे और कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे। इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे, किंतु कबीर के पद गुरु और सदगुरु संबोधन का इस्तेमाल इसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते। इतिहासकारों का तो यह भी मानना है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है जब तक कि उन्हें बहुत ही लंबी आयु न दे दी जाए। अतः वे परंपराएं जो दोनों को जोड़ती हैं स्वीकार नहीं की जा सकती, किंतु उनसे यह अवश्य पता चल जाता है कि कबीर की विरासत बाद की पीढ़ी के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। अब बात करते हैं बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द की। दोस्तों बाबा गुरु नानक का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ। उनका जन्मस्थल मुख्य रूप से इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गांव था जो रावी नदी के पास था। उन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकारी के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका विवाह छोटी आयु में हो गया था, किंतु वह अपना अधिक समय सूफी और भक्त संतों के बीच गुजारते थे। उन्होंने दूर दराज की यात्राएं भी की। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। इनसे क्या पता लगता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा और कठोर तप। दोस्तों हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार तो नहीं था। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया, और वह क्या था? उनका निरंतर स्मरण और नाम का जाप। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से दोस्तों सामने रखे। बाबा गुरु नानक तो यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। दोस्तों बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। सामुदायिक उपासना संगत के नियम निर्धारित किए जहाँ पे सामूहिक रूप से पाठ हुआ करता था। ऐसा लगता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की संस्थापना नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को सुगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से पृथक चिन्हित किया। दोस्तों 5वें गुरु अर्जन देव जी ने बाबा गुरु नानक और उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास, कबीर की बानी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। इनको गुरबानी कहा जाता है और ये अनेक भाषाओं में रचे गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली और उनके 5 प्रतीकों का वर्णन किया: बिना कटे केश, कृपाण, कच्छ, कंघा और लोहे का कड़ा।
गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। अब बात करते हैं मीराबाई, भक्तिमय राजकुमारी। लेकिन इससे पहले ये चित्र देखिए, 15वीं शताब्दी की तमिलनाडु से प्राप्त पत्थर की मूर्ति। यहाँ कृष्ण को बांसुरी बजाते दिखाया गया है। मीराबाई कृष्ण के इसी रूप को पूजती थी। दोस्तों, मीराबाई लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं। दोस्तों, उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई है, जो शताब्दियों तक मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहे। दोस्तों, मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और माँ के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार किया और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। दोस्तों, उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, किंतु वह राजभवन से निकलकर एक परिव्राजिका संत बन गई। कृष्ण के प्रति प्रेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्रोत 11 है। यह मीराबाई द्वारा रचित एक गीत का अंश है। अगर चंदन की चिता बनाऊं अपने हाथ जला जा, जल जल भई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर जोत में जोत मिला जा। एक और पद में वह कहती हैं, राणो जी मेवाड़ू म्हारो कोई करसी, म्हारो काई करसी, मैं तो गोविंद रा गुण गास्या, राणो जी रुस्सी गाव रखासी, हरि रुस्या कुमलास्या। दोस्तों, उन्होंने अंतर्मन की भाव प्रवणता को व्यक्त करने के लिए अनेक गीतों की रचना की। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास थे, जो एक चर्मकार थे। इससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफ़ेद वस्त्र या सन्यासी के जोगिया वस्त्र धारण किए। हालांकि मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगा और उन्होंने किसी निजी मंडली की नींव नहीं डाली, लेकिन फिर भी वह शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत रही हैं। उनके रचित पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं, खास तौर पर गुजरात और राजस्थान के गरीब लोगों द्वारा, जिन्हें नीच जाति का समझा जाता है। एक और जानकारी है शंकर देव के बारे में। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में शंकर देव वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे। उनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे भगवत गीता और भगवत पुराण पर आधारित थे। ये उपदेश सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव पर केंद्रित थे। शंकर देव ने भक्ति के लिए नाम कीर्तन और श्रद्धावान भक्तों के सत्संग में ईश्वर के नाम उच्चारण पर बल दिया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सत्र या मठ तथा नामघर जैसे प्रार्थना गृह की स्थापना को बढ़ावा दिया। इस क्षेत्र में ये संस्थाएं और आचार आज भी पनप रहे हैं। दोस्तों, शंकर देव की प्रमुख काव्य रचनाओं में कीर्तन घोष भी आते हैं। अब बात करते हैं धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण। दोस्तों, हमने क्या देखा कि इतिहासकार जो हैं वो धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग करते हैं ना। जैसे कौन कौन सी? मूर्तिकला, स्थापत्य, धर्मगुरुओं से जुड़ी कहानियाँ, दैवीय स्वरूप को समझने को उत्सुक स्त्री और पुरुषों द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएँ आदि। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा अध्याय 1 और 4 में कि मूर्तिकला और स्थापत्य कला का हम इस उद्देश्य के लिए भी तो इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, जब हम उसके संदर्भ को अच्छी तरह समझें, यानी इन आकृतियों और इमारतों को बनाने और इनका इस्तेमाल करने वालों के विचारों, आस्थाओं और आचारों की हमें समझ हो। दोस्तों, धार्मिक विश्वासों से संबंधित साहित्यिक परंपराओं के बारे में क्या कहा जा सकता है? यदि हम इस अध्याय में वर्णित स्रोतों पर दृष्टिपात करें यानी नज़र डालें, तो हम देखेंगे कि उनमें काफ़ी विविधता है और वे कई भाषाओं और शैलियों में लिखे गए हैं। कुछ स्रोत सरल हैं, स्पष्ट भाषा में हैं, जैसे कि बसवन्ना के वचन, जबकि कुछ अन्य अलंकृत फारसी में लिखे गए हैं। मुगल सम्राटों के फरमानों का रूप धारण कर लेते हैं। प्रत्येक किस्म के मूल पाठ को समझने के लिए तरह तरह का कौशल चाहिए, कई भाषाओं की जानकारी, लेकिन इसके अलावा इतिहासकार को प्रत्येक विधि की शैली और शैलियों में सूक्ष्म अंतरों को भी पहचानना पड़ता है। दोस्तों, लगभग सभी धार्मिक परिपाटियाँ आज भी पनप रही हैं। परिपाटी की यह निरंतरता इतिहासकारों के लिए लाभदायक सिद्ध होती है, क्योंकि वे सामयिक आचार व्यवहार की तुलना उस परिपाटी से कर सकते हैं जिसका वर्णन साहित्य और पुरानी चित्रकला में मिलता है, और साथ ही उस परंपरा में आए परिवर्तनों की रूपरेखा भी तैयार कर सकते हैं। किंतु चूंकि ये परंपराएं आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा हैं, लोगों के लिए यह मानना आसान नहीं होता कि समय के साथ संभवतः इन परिपाटियों में बदलाव आया होगा। इतिहासकारों के लिए चुनौती यह है कि वे इस तथ्य की ओर जागरूक हों कि धार्मिक परंपराएं भी अन्य परंपराओं की तरह ही परिवर्तनशील हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा अच्छे से। इसी तरह से आपका साथ चाहिए मुझे, है ना। और
जल्दी हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। दोस्तों, आपसे अपेक्षा है कि आप ज़रूर इस वीडियो के लिंक को शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी, इस अध्याय को। बाकी जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।